क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, समझ में नहीं आता कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या है और आप गलत सलत कर दोगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड, एरिया कैसे हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक कितने से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है किससे, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर से। कब, देखो कंडीशन देखो कब, इफ लिखा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर स्क्वायर। देखो तो ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है इसको समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें पता है लेट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, उसको मैंने मान लिया L और ब्रेथ को क्या मान लिया, L ब्रेथ को मान लिया मैंने D। अब ध्यान से देखना, एरिया क्या होता है भाई, एरिया इक्वल टू L इंटू ये होता है एरिया। अब कंडीशन देखो कि एरिया क्या हो जा रहा है, 60 से डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब यहां देखो एरिया मतलब L इंटू बी माइनस 160, ये एरिया है वो 60 से रिड्यूस का मतलब कम होना, मतलब डिक्रीज हो जाना। कब हो रहा है, देखो जब लेंथ को क्या कर रहे हैं 5 मीटर से कम, मतलब L माइनस 5 इंटू और ब्रेथ को क्या कर रहे हैं 4 मीटर से, और लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब L प्लस 5 इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 4, मतलब B माइनस 4। ये केस समझ में आया कि नहीं भाई, L इंटू बी, तो यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो आ रहा है, मतलब एरिया इज इक्वल टू एरिया। मतलब ये वाला एरिया क्या कह रहा है, जब 5 से बढ़ा रहे हैं और 4 से घटा रहे हैं तो उसका ओवरऑल एरिया 160 मीटर स्क्वायर से घट जा रहा है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा केस देखो क्या कह रहा है, हाउएवर इफ लेंथ इज केस 1, ये केस 1 लिख लो, केस 1, और ये क्या है केस 2, जो अब लिख रहा हूं केस 2। क्या कह रहा है, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, तो मतलब अब लेंथ को क्या कर रहे हैं डिक्रीज, तो L माइनस 10 है। ब्रेथ को क्या कर रहे हैं इज इंक्रीज बाय 2, तो ब्रेथ को कितने से बढ़ा दिया मैंने, B प्लस 2 से। तब क्या केस हो रहा है, इट्स एरिया इज डिक्रीज, मतलब एरिया ये वाला, तो L इंटू बी जो है वो डिक्रीज हो रहा है किससे, 100 मीटर स्क्वायर से। ये होगा इक्वेशन, समझ में आया कि नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो सिंपल सा है, अब मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 को उठा लेता हूं और इन सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो इक्वेशन 1, यहां देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना वरना इसमें भी गलती कर दो। एक बार L की इस B से, है ना, तो और एक बार इसी L की इस 4 से। देखो अलग अलग मैंने एरो बना दिए ताकि आपको गलती ना हो, गलती बहुत ज्यादा मिनिमम रिड्यूस हो। और एक बार क्या करेंगे इस 5 की इस B से, और फिर दूसरी बार क्या करेंगे इसी 5 की इस माइनस के 4 से। तो देखो क्या आएगा आंसर, देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा L की B से, तो L इंटू बी, और बीच में कैसे है ना माइनस का, तो माइनस का 4 है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 5B, तो प्लस का 5B, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, LB माइनस 160। अब देखो यहां से ये कट रहा है, देखो LB से ये LB कटेगा। अब क्या होगा यहां से देखो, तो माइनस का 4L प्लस का 5B, और इस माइनस 20 को उधर ले जाना, तो माइनस का 160 और माइनस का है तो उधर जाके प्लस, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 4L प्लस का 5B इक्वल टू कितना बचेगा 160 में से तो माइनस का 1, ठीक है। अब पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लिया तो मैंने यहां क्या बचेगा 4L माइनस 5B, देखो तो इक्वल टू माइनस 140। ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि माइनस को वापस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस हट गया, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। यहां तक समझ में आया। सिमिलरली ये काम अब मैं इक्वेशन 4 में करता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे मैंने लाइन खींच दी और ये काम मैं इक्वेशन 4 में करता हूं। तो L की B से मल्टीप्लाई, तो LB, तो कितना आ जाएगा LB, ठीक है। फिर L की इस 2 से मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का 2 है। फिर इस माइनस के 10 की इस B से, तो माइनस का 10 तो माइनस का 10, और इस माइनस की इस प्लस से, तो प्लस माइनस 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 का 20 इक्वल टू कितना आएगा LB माइनस 100। अब देखो यहाँ पे भी इस LB से ये LB कट गया, तो क्या बच रहा है 12 माइनस 10B, और इस माइनस के 20 को उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 और प्लस का 20।
तो इक्वेशन क्या बची है मेरे पास, 12 माइनस 10b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 80। क्लियर है? अब ये होगी मेरी इक्वेशन 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक एक चीज। अब ये पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है मुझे। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख के एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी -10b और यहाँ पे भी -10b, और दोनों को फिर माइनस कर दो तो मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब इंटू 2 कर दे रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 4l माइनस 5b। ध्यान से देखना, वरना यहाँ पे भी आप लोग गलती कर दोगे। तो 140, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 इंटू इधर भी हो जाएगा और इंटू भी 2 से इधर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये, 2 4 जा 8l माइनस 10b इज इक्वल टू 280। आगे समझ में? ये हो गई इक्वेशन 5। क्लियर है यहाँ? अब इक्वेशन 4 5 के नीचे 4 को लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो क्या आ रहा है, 12 माइनस 10b इक्वल टू कितना है, 80। क्लियर है यहाँ तक? अब हो गया ना मेरा काम। देखो इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस कर दिया तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 80 82, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई बस। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 80 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 80, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 80। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम इसको माइनस करते हैं। तो माइनस होगा तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस का साइन है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो फिर ये प्लस। आगे समझ में आता? ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो पता ही होगा आपको। तो देखो क्या होगा, इस 10 से ये 10 कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, देखो ध्यान से, 2 8l में से 2l गए तो 6l इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, 280 और प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था तो प्लस, तो 280 तो इधर आएगा 360। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरा l निकल गया, ये मिटा देता हूँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। तो l कितना आ गया मेरा, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को संभाल के रखते हैं। तो l मेरा कितना आ गया, तो 6l इक्वल टू 360। तो l इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, 60 मीटर, मतलब l आ गया मेरा 60 मीटर। अब l को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 4। तो यहाँ पे क्या है, देखो l इक्वल टू 2 और l पहले पूरी लिख देता हूँ, माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 80। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। l की वैल्यू कितनी है, 60, तो 2 इंटू 60 माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 80। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 120, तो 120 माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 80। अब ये 120 कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस का 10b इक्वल टू माइनस का 80 और माइनस का 120, तो दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस का 200, तो माइनस का 10b इक्वल टू माइनस का 200। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया और इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो डायरेक्ट b कितना आ गया, b इक्वल टू 20 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और ये बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन था। बोर्ड में बहुत ज्यादा बार ये आया हुआ है और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सिंपल हो, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, ये दोनों में आने वाला क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बेहतर बातें मैंने इस वीडियो में बताई उसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन को जरूर लिखना और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, ताकि रिवीजन के समय आपको आसानी है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं 13 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे वही क्वेश्चन कराए मैंने जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।